जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक छोटे से सेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे झील पे। इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी झील कहाँ पर है, विसर्प झील कहाँ पर है, लिपुलेख झील कहाँ पर है, लेगून झील कहाँ पर है। इन सभी टॉपिक को हम आज चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया आप लोग इसको थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। झील वाला फैक्ट याद रखिएगा। झील का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लिम्नोलॉजी कहलाता है। लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। देखिए, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झील के प्रकार, अगला फैक्ट है झील के प्रकार। झील के कई प्रकार हैं। देखिए, झील के कई प्रकार है, जिसमें से प्रमुख झील पढ़िएगा। लैगून झील, ये झील तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। लैगून झील का मतलब तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, जो समुद्र के किनारे झील पाई जाती है। इनका निर्माण समुद्र के जल से होता है। लैगून झील का निर्माण समुद्र जल से होता है। समुद्र जल से होता है। केरल में, अगला फैक्टर लिखते जाएंगे। केरल में लैगून लिखते जाइएगा। केरल में लैगून झील को क्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्याल, आधा का याल, क्याल कहते हैं। केरल में लैगून झील को क्याल कहते हैं। और एक उड़ीसा में झील है। उड़ीसा में कौन सी लैगून झील? उड़ीसा में लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा ये कई बार। चिल्का झील कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। क्याल झील, केरल में लैगून झील को क्या कहते हैं? क्याल कहते हैं। और लैगून झील का निर्माण कैसे होता है? तो समुद्र के जल से होता है। आई होप आप लोगों को ये इतना बातें समझ में आई होंगी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहलाते हैं। लिम्नोलॉजी कहते हैं। अब चलते हैं आगे दूसरे प्रकार पर। दूसरा प्रकार है विसर्प झील। विसर्प झील, जिसको मिंडर झील कहते हैं, मिंडर लेक कहते हैं। विसर्प झील का देखिए, ये सांप के आकार की होती हैं। ये झीलें सांप की आकार की होती हैं। इसका उदाहरण देखिए, विसर्प झील कौन कौन सी हैं? एक है झाड़न झील है। एक है गोखुर झील। एक है कांवर झील। विसर्प झील कौन कौन से हैं? झाड़न झील है, गोखुर झील है और कांवर झील है। कांवर झील के बारे में एक बात याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी विसर्प झील है। कांवर झील भारत की सबसे बड़ी विसर्प झील है। कांवर झील कहाँ पर है? तो कांवर झील बिहार में है। कांवर झील कहाँ पर है?
बिहार में है। कांवर झील भारत की सबसे बड़ी विसर्प झील है। ये बात याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी विसर्प झील कौन सी है? कांवर झील कहाँ पर है? बिहार में है। विसर्प झील का उदाहरण भी पूछता है कि निम्न में से विसर्प झील का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो गोखुर झील है, झाड़न झील है और कांवर झील है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। अगला है ज्वालामुखी झील। तीसरा हेडिंग क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी झील। तीसरा हेडिंग ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील, इनका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। इन झीलों का निर्माण ज्वालामुखी से होता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर झील, ज्वालामुखी झील को क्रेटर झील भी कहते हैं। क्रेटर झील भी कहते हैं। देखिए, क्रेटर झील भी कहते हैं। जब ज्वालामुखी का लावा निकल जाता है और जब उसमें पानी भर जाता है तो उससे झील का निर्माण होता है, जिसे ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील कहते हैं। क्रेटर जिसमें से ज्वालामुखी का मुख होता है, ज्वालामुखी का मुख को क्रेटर कहते हैं, जो कप के आकार का होता है। उसी में जब पानी भर जाता है, बड़ा बड़ा रहेगा तो उसमें पानी भरेगा तो झील जैसा हो जाएगा, जिसको ज्वालामुखी झील कहते हैं। ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। ज्वालामुखी झील कहाँ पर है? तो एक महाराष्ट्र में है। ज्वालामुखी झील का एक उदाहरण है महाराष्ट्र में। उस झील का क्या नाम है? लोनार झील है। लोनार झील। उस झील का क्या नाम है? लोनार झील। झाड़न झील, गोखुर झील, कांवर झील किसके उदाहरण है? विसर्प झील के, ज्वालामुखी के, लोनार झील। और लेगून झील कौन सा था? चिल्का झील था, जो कि जिनका निर्माण समुद्र के जल से होता है। अब चलते हैं आगे। अब आ जाता है हिमानीकृत झील। क्या आ जाता है? हिमानीकृत झील। हिमानीकृत झील। हिमानीकृत झीलों का निर्माण हिमनद के पिघलने से होता है। हिमनद यानी बर्फ के पिघलने से होता है। हिमनद के पिघलने से इसका निर्माण होता है। हिमानीकृत झील का निर्माण किससे होता है? हिमनद यानी बर्फ के पिघलने से होता है। हिमानीकृत झील का उदाहरण देखिए। डल झील है। डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल झील। नैनीताल झील। सातताल झील। ये हिमानीकृत झील का उदाहरण है। पूछता है इनमें से कौन सा हिमानीकृत झील है? तो ऑप्शन में देख लेंगे, डल झील, नैनीताल झील, सातताल। अब आ जाते हैं वायु द्वारा निर्मित झील। वायु द्वारा हिमानीकृत हो गया। वायु द्वारा निर्मित झील। इनका निर्माण मरुस्थलों में होता है। मरुस्थलों में होता है। देखिए कैसे, जब बालू मतलब उड़कर कहीं एकदम खाली हो जाएगा। जब बालू मान लेते हैं पूरा बालू है और ये उठकर कहीं और चला गया, यहाँ का बालू सब खत्म हो गया। यहाँ का बालू सब उड़कर मतलब चला गया, यहाँ पर खाली हो गया। जब इसमें वर्षा का जल आकर रुक जाएगा, जिससे वायु द्वारा निर्मित झील का निर्माण होगा। कहाँ पर? मरुस्थल में। आई होप समझ में आया होगा। इसका उदाहरण है सांभर झील। सांभर झील जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ पर? राजस्थान में है। और सांभर झील किसके द्वारा निर्माण होता है? तो वायु द्वारा निर्माण होता है। अब आ जाते हैं डेल्टा झील।
डेल्टा झील। डेल्टा झील कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। डेल्टा झील नहीं, उड़ीसा में नहीं, ये नदियों के डेल्टा द्वारा निर्माण होता है। निर्माण कैसे होता है? नदियों के डेल्टा द्वारा निर्माण होता है। नदियों के डेल्टा द्वारा डेल्टा झील का निर्माण होता है। डेल्टा झील का उदाहरण कौन सा है? कोलेरू झील। कोलेरू झील। डेल्टा झील का उदाहरण कौन सा है? कोलेरू झील। कहाँ पर है? तो ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। यूपी यानी आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील का उदाहरण कौन सा है? कोलेरू झील कौन सी है? डेल्टा झील है, जिसका निर्माण नदियों के डेल्टा द्वारा होता है, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, चलते हैं आगे। चिल्का झील लिखते जाइएगा, अब पूछने वाला आता है, एग्जाम वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का झील देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये कई बार पूछा है, इसमें इम्पोर्टेंट है, पूछा है। अब आ जाता है पुलिकट झील। पुलिकट झील ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कहेंगे। कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। श्रीहरिकोटा द्वीप जहाँ से अंतरिक्ष छोड़ा जाता है, वहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन के हिसाब से अगर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों है, आंध्र प्रदेश को प्रायोरिटी देंगे। अगर ऑप्शन में अगर आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु को चूज करेंगे, सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाली झील। भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील। भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो सांभर झील है। सांभर झील। अभी सांभर झील बताएं कहाँ पर है? राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में कई झीलें हैं। राजस्थान में झील देखिए, राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? एक पुष्कर झील है, सांभर झील, पुष्कर झील, डिडवाना भी है, डिडवाना झील, राजसमंद है, राजसमंद झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये बातें जरूर याद रखिएगा। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें? पुष्कर झील, डिडवाना झील, राजसमंद, सांभर झील। ये पूछा है। सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। चलते हैं आगे। भारत एवं चीन के बीच विवादित झील कौन सी है? आंसर कमेंट कीजिए तब तक। भारत और चीन के बीच विवादित झील। भारत और चीन के बीच विवादित झील कौन सी है? तो पेगोंग झील है। पेगोंग झील।
पेगोंग झील ये कहाँ पर है? लद्दाख में है, ये लद्दाख में है। देखिए भारत के लोग हैं तो कहेंगे कि पेगोंग झील कहाँ पर है? भारत में है। पेगोंग झील कहाँ पर है? भारत में है। अब चलते हैं आगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी कई झीलें हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित झील, इनका नाम याद करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में स्थित झील कौन सी है? शेषनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, वेरीनाग झील, वेरीनाग झील और है उलर झील। जम्मू कश्मीर में स्थित कौन कौन सी झीलें हैं? शेषनाग झील, नागिन झील, वेरीनाग झील। याद रखिए कि शेषनाग यानी सांप जैसा है जम्मू कश्मीर में, सांप वेरीनाग ये भी नागी जैसा है। और उलर झील याद रखिएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं आगे। उत्तराखंड में स्थित झील, शॉर्टकट लिखते रहिएगा। उत्तराखंड में स्थित झील कौन कौन सी है? नैनीताल है, नैनीताल, सातताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल इत्यादि झीलें हैं। उत्तराखंड में देख लीजिए, ये पूछा है उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं? नैनीताल झील है, सातताल झील है, देवताल झील है, खुरपाताल, राकसताल, सब में ताल करके है, ताल। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं? खुरपाताल, राकसताल, नैनीताल, सातताल, देवताल। अब चलते हैं आगे। अब लिखते हैं सिक्किम। सिक्किम में कौन सी झील है? तो चुलामू झील है, चुलामू झील कहाँ पर है? सिक्किम में है, सबसे ऊंचाई पर। इसके बारे में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चुलामू झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम में एक और झील है, कौन सा? तसोगमू है, आधा तसोगमू झील। झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। और चुलामू झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। चुलामू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? चुलामू झील है। अब हेडिंग लिखते हैं महाराष्ट्र में स्थित झील। महाराष्ट्र की झील कौन कौन सी है? तो लोनार झील है, लोनार झील है, जिसको क्या कहते हैं? क्रेटर झील भी कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं जिसको। क्रेटर झील बताए थे कि कैसे बनता है, या उल्का पिंड झील कहते हैं। उल्का पिंड से बनी झील कौन सी है? लोनार झील या क्रेटर झील है। उल्का पिंड से बनी झील कौन सी है? लोनार झील या क्रेटर झील, दोनों एक ही उल्का पिंड से बनी है, दोनों सेम ही हैं। और एक कौन सा झील है? शिवाजी सागर है, शिवाजी
सागर। शिवाजी सागर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब है मणिपुर। मणिपुर की झील, मणिपुर में स्थित झील कौन से है? लोकटक है। लोकटक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकटक झील तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी पर है। लोकटक झील पर ही तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। याद रखिए, मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील पर ही तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है कौन सा? केबुल लामजाओ उसका नाम है। केबुल लामजाओ। अब हेडिंग लिखेंगे केरल। केरल की झील। केरल की झील कौन कौन सी है? अष्टमुदी है। अष्टमुदी, बेम्बानाड झील भारत की सबसे लंबी है, ये भी याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी झील याद रखिएगा। कुछ फैक्ट जो ऐसे लिखवा देते हैं, इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेम्बानाड झील। कहाँ पर है? केरल में है। अब कोलेरू झील बताएं कहाँ पर है? कोलेरू झील कहाँ पर है? ये आंध्र में है, आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब हेडिंग लिखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ है। आज पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था, तो तेलंगाना था। तेलंगाना में कौन कौन सा झील है? तो हुसैन सागर है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और नागार्जुन सागर कहाँ पर है? नागार्जुन सागर कहाँ पर है? नागार्जुन सागर कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दीपोर झील, ये भी आ चुका है। दीपोर बिल झील कहते हैं जी। दीपोर बिल झील कहाँ पर है? तो ये असम में है। दीपोर बिल झील कहाँ पर है? असम में है। कांवर झील बताएं अभी। कांवर झील कहाँ पर है? कांवर झील कहाँ पर है? बिहार में है। कांवर झील बिहार में है। और उमियम झील कहाँ पर है? मेघालय में है। उमियम झील मेघालय में है। आई होप ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो पॉइंट करके लिखवाए हैं वो बस याद करने वाला है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। पूछा जाता है उमियम झील कहाँ पर है? मेघालय में। कांवर झील कहाँ पर है? बिहार में। दीपोर बिल झील कहाँ पर है? असम में। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना की स्थापना कब हुआ है? 2 जून 2014 को। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश से एक फैक्ट याद रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। केरल की झील कौन सी है? अष्टमुदी और बेम्बानाड के लिए एक लिखवाएं फैक्ट। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेम्बानाड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं पीछे से। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है?
भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? झील का अध्ययन क्या कहलाता है? झील का अध्ययन क्या कहलाता है? झील का अध्ययन क्या कहलाता है? और एक पृथ्वी का अध्ययन नहीं, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।